नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उमेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय एवरीबॉडी, हाय हाय भगवान की असीम कृपा है दोस्तों। आप लोगों का साथ, निरंतर मीटिंग और फेलोशिप की ताकत है। ये वजह है दोस्तों, मैं शराब की उस जहरीली घुट से दूर हूँ। एक संतुलित कंस्ट्रक्टेड जिंदगी एक दिन के आधार पर जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तकरीबन 3 साल पहले जब मैं अपने आप को झांक के देखता हूँ दोस्तों, तो मेरा जो लाइफ था टोटली बहुत ही डैमेज हो चुका था। जिंदगी का ऐसा कोई भी पार्ट अच्छा नहीं था जिसमें मैं रिकवर कर सकूं, चाहे वो सामाजिक स्थान हो, पारिवारिक स्थान हो, आर्थिक अवस्था हो या फिर सोशल अवस्था हो। ये सब कुछ मैं तहस नहस करके अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। शराबियतपन की अगर शुरुआती बात किया जाए तो कुछ अच्छे समय था जिस समय मेरी शराब अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे आमदनी बढ़ती गई, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरा परिचय आते रहा, वैसे वैसे मेरा शराब पीना वो बढ़ते गया। और मैं कब इस शराब के दलदल में फंसता गया ये मुझे पता ही नहीं चला। और इसका परिणाम होने लगा मेरी कौटुंबिक अवस्था पे, मेरे बच्चे पे इसका बुरा असर होने लगा, मेरी बीवी पे बुरा असर होने लगा, सास ससुर बहुत सारे कंप्लेंट करने लगे, मेरे माँ, मेरे भाई, बहुत सारे सब लोग ये चिंतित थे मेरी शराब की वजह से। लेकिन मैं इस पागलपन की अवस्था से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था। शराब की इतनी मार खाया मैंने कि आखिरी पड़ाव में मुझे मेरे घर के लोगों ने ब्रह्मपुरी नाम के एक अनजान शहर में लाके पटक दिया। अब तुझे क्या करना है ये तू डिसाइड कर। और मैं ब्रह्मपुरी में आया और मैंने अपनी जिंदगी का एक फार्मूला बना दिया था, शराब के साथ जीना, शराब के साथ मरना। तो शराब पीने की वजह से जो मेरी शारीरिक अवस्था इतनी डामाडोल हो गई थी कि आंखें अंदर गई थी, चेहरे पे सूजन, हाथ पैर बारीक हो गए थे, हाथ थरथरा कांपते थे और लगने लगा था उमेश यू आर फिनिश, कुछ दिनों का मेहमान बचा है। परिवार कभी फोन नहीं करता था, क्या कर रहा है, कैसा है, इन चीजों की तरफ वो ध्यान नहीं देते थे। और मैं भी, मेरी बीवी कैसी है, मेरी बेटी कैसी है, मेरी माँ कैसी है, इन चीजों को तरफ मैं भी ध्यान देता नहीं था। हर त्योहार आता था, हर त्योहार जाता था, बगैर शराब पिए मैं एक भी घंटा नहीं रह पाता था। मुझे शाम, दोपहर, सुबह कभी भी शराब लगा करती थी। आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब हो चुकी थी, दयनीय थी। पाई के लिए मोहताज था, माँ के ऊपर मैं डिपेंड था। माँ पैसा बेचती, मैं शराब पीता। खेती बाड़ी से जो पैसा आता उससे शराब पीता। समाज ने बाइकआउट कर दिया था, जो सोशल अवस्था जो थी समाज में। कुछ जमाने में एक नाम हुआ करता था, लोग सर के नाम से जाने जाते थे मुझे। हर कोई शाहूकार, पाटिल, ये मेरे नाम के सामने ये लगा रहता था। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि बेवड़ा उमेश, मड्डी, ये जो शब्द है हमारे जैसे अल्कोहलिक के लिए, वो लोग इस्तेमाल करते थे और अक्सर मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो समाज ने ठुकराया इंसान जो था मैं, तो मैंने अपना खुद का समाज निर्मित किया था। ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मवाली, गुंड प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहना, उनसे अपने काम करवाना, उनको घर में लाना, तो उन्हीं के हाथों से मैं अपनी सेवाएं करवाया करता था। मैं ज्यादातर समय उन लोगों के बीच में बिताया करता था और मेरे सुधरने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। तो इस कदर मेरा जो शराबीपन था वो हेवी हो चुका था। और एक ऐसा समय आया था कि ईश्वरीय कृपा हुई मेरे ऊपर। मैं जब शुरुआती दिनों में जब ये मीटिंग में लाया गया था, तो यहाँ पर आने के पहले कुछ अनजान साथी जो थे, जो आज मेरे काफी अच्छे दोस्त है, सभासद है, वो मेरे पास आए थे, जिनको मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। मेरे पास आए, बहुत प्यार से वो बातें करने लगे कि हम भी कुछ समय पहले आप ही की तरह थे और आज हम बहुत अच्छे लाइफ जी रहे। वो अपने शराबीपन के अनुभव मुझे बताने लगे। वो अल्कोहलिक एनोनिमस नामक की जो मीटिंगें होती है, उस मीटिंगों के बारे में भी मुझे बताने लगे। मैं काफी उत्सुकतावश वो सब सुनता था और उन्होंने मुझे उस दिन मेरा हाथ पकड़ के मीटिंगों में लाया था।
जब मैं मीटिंग में आया, सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था, लेकिन जो मीटिंग में जो प्यार मिला, अपनापन मिला, उससे मैं बहुत ही गदगद हो गया। एक सभासद तो आया और उसने कहा कि उमेश, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, हम भी आप ही की तरह थे, आज हमारा लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया है, कल जाके आपका लाइफ भी चेंज होगा। ये जो प्यार भरे जो शब्द थे, कहीं ना कहीं मुझे ये मीटिंगों की तरफ लाने के लिए काफी थे दोस्तों। मैं मीटिंगों में आने लगा और यहाँ पे चमत्कार होने लगा। मुझे पता नहीं मेरी शराब कैसे क्या रुक गई। जैसे अभी हमारे जो चेयरमैन साहब ने कुछ बातें बताई थी शराब रोकने के लिए, ईमानदारी का प्रोग्राम जो बताया था, 1 डे एट ए टाइम का जो प्रोग्राम बताया गया था, पहला घूंट ही नहीं लेना, पहले घूंट से बहुत दूर रहना, वो वातावरण में नहीं जाना, ये ऐसी जो छोटी छोटी जो लाइफ गिवन जो चीजें थी, इन चीजों ने, इन शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो इसका मैं अपनी जिंदगी में लाने के वजह से मैं शराब से दूर होने लगा। मैं अपने अनुभव के माध्यम से ये जो बीमारी हुई है, ये बीमारी की बातें यहाँ पे अक्सर हमेशा शेयरिंग हुआ करता था, हर मीटिंग में शेयरिंग हुआ करता था। मैं शुरुआती दिनों में मित्रों मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि मैं एक अल्कोहलिक नामक एक बीमारी से ग्रसित हूं। सिर्फ चमत्कार ये था कि मेरा शराब रुका था, लेकिन मैं मीटिंग में आता गया, सुनता गया और सुनने का काफी अच्छा परिणाम हुआ। जब हम सुनने की आदत डालते हैं या सुनने की प्रक्रिया में जाते हैं, तो हम अपने आप में एक सुधार की एक गुंजाइश हमारी इसमें पैदा होती है। ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में समझ में आया। सुनने के वजह से मुझे धीरे धीरे ये अल्कोहलिक, ये जो मद्यपान जो है, ये बीमारी है, ये मुझे मानना पड़ा। अगर किसी आबा बाबा ने, डॉक्टर ने या मेरी पारिवारिक सदस्य ने बताया होता कि ये बीमारी तुझे हुई है, तो मैं नहीं माना होता। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने ये जो बीमारी है अपने अनुभव के माध्यम से मुझे बताया, तब मेरे अंतर आत्मा से आवाज आई कि हाँ यार उमेश, तू तो इन लोगों की तरह ही है। तो मित्रों, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आते गया, प्रोग्राम में आने के वजह से, अच्छी संगति के वजह से मैं शराब से दूर होने लगा। और जैसे मैं सोबर रहने लगा, तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे जो कुछ तत्व दिए थे, जैसे कि हमारे जो 3 लेगेसीज जो है, एकता, सेवा और मुक्तता, जो हमारी ग्रुप की यूनिटी बताया गया था। हमें एक परिवार के माफिक हमें एक साथ रहना था। हमारी पर्सनल रिकवरी जो है, एक ही प्रोग्राम पे चल के हमें अपनी जो पर्सनल रिकवरी है उसमें सुधार लाना था। क्योंकि जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो मेरे पास कुछ भी ऐसा बचा नहीं था। तो मुझे मेरी पारिवारिक अवस्था ठीक करना था, मेरी शारीरिक अवस्था ठीक करना था। शारीरिक अवस्था तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आते आते मेरी बिल्कुल ही ठीक हो गई। कुछ महीनों बाद मेरे हाथ पैर कांपना बंद हो गए, मेरा खाना अच्छा डाइजेस्ट होने लगा, मेरी जो हालत है वो सब सुधरने लगी, एकदम हाथ पैर एकदम सही सलामत होने लगे। वो वोमिटिंग का जो प्रकार था वो भी बंद होने लग गया था। परिवार आया था, आर्थिक अवस्था जो मैं किसी काम का नहीं था तो वो काम करने लग गया। तो ये धीरे धीरे जो रिकवरी मेरे अंदर होने लगी। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट बताया गया था वो था सर्विस। तो सर्विस जो ये है हमारे जिंदगी में, ये बहुत ही मायने रखती है एज ए मेंबर होने के नाते। क्योंकि अगर उस समय किसी मेरे साथी सभासद ने मेरे लिए अपना कीमती समय अगर नहीं निकाला होता तो शायद ही मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया होता। तो ये जो सर्विस का जो पार्ट था मित्रों, वो मेरे जिंदगी में पहले मीटिंग से ही काम करना चालू किया था। मेरे साथी सभासद थे, हमेशा बोला करते थे कि उमेश, तू मीटिंगों में आ रहा है, ये अपने आप में एक सर्विस है। तू मीटिंग में सुन रहा है, ये अपने आप में सर्विस है। तू मीटिंग में शेयरिंग कर रहा है, ये अपने आप में सर्विस है। तो ये जो सर्विस थी,
ये मेरी पहले दिन से ही शुरुआत हुई थी। वैसे तो देखा जाए तो मैं जैसे जैसे मेरा कुछ सोसाइटी को थोड़ा टाइम होने लगा, मैं 2 या 3 महीने हो गए थे, तो मैं हमेशा वहां पे देखा करता था कि मीटिंग रूम में जो भी कचरा गिरा हुआ रहता था तो मेरे साथी सभासद थे वो मिलके वो कचरा साफ करते थे। जो व्हाइट बोर्ड था वो व्हाइट बोर्ड जो था उस पर साफ करके जो स्लोगन है वो स्लोगन लिखा करते थे। और मीटिंग को सुचारू रूप से चालू करने के लिए जो हमारी समितियां थी, जैसे कि चेयरमैन साहब वगैरह हो गए, उनके लिए वो सब मदद करते रहते थे। तो मैं सबसे पहले तो मैं इनका अनुकरण करने लगा। और मैं एक जमाने में ऐसा इंसान था मित्रों कि मैं कभी भी अपने घर के भी काम नहीं किया करता था। मैं हमेशा बड़ा भाई होने के नाते अपने भाई पे डिपेंड रहता था। शराबियतपन में वो अलग अलग टाइप के लोगों को लाना, उनके हाथों से काम करवाना, अपने बर्तन घसवाना, अपने कपड़े धुलवाना, ये सब मैं किया करता था। लेकिन जब मैंने इस तरह की जब सर्विस देखा मैंने कि ये चीजें भी मुझे करना पड़ेगा अल्कोहलिक एनोनिमस में आके, तो मैंने अपने घर में पड़ी यानी एक लकड़ी तक नहीं उठाया था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में ये कैसे क्या मिरेकल हुआ ये मुझे आज भी पता नहीं है मित्र। मैं वो सर्विस देने लगा ग्रुप के प्रति। जो भी काम मुझे मिलता, जो भी काम मुझे चेयरमैन साहब या जो ओल्ड टाइमर या मुझे देते, या मेरे आंखों से जो दिखता, या मुझे मेरी सद्विवेक बुद्धि बोलती कि ये उमेश तुझे ये काम करना है, तो वो मैं काम करने लगता था। ब्लैक बोर्ड साफ करना, कचरा उठाना, झाड़ू मारना, अगरबत्ती लगाना, ये सर्विस मैं करने लगा। तो शुरुआती दिनों में मैं जो ये सर्विस था ये यही तक सीमित रखा था। कुछ ऐसे दिन होते गए, फिर धीरे धीरे जो मेरा सोब्राइटी का जो पीरियड है वो बढ़ने लगा। मुझे ये में आने के बाद ये सब चीजें करके मुझे बहुत खुशी होने लगती थी, एक आत्मसंतुष्टि आया करती थी। और कुछ महीने हुए थे जहां तक मुझे याद है कि हमारा जो ग्रुप था उस ग्रुप ने ब्रह्मपुरी से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक जन जागरण सभा का और एक नए ग्रुप की स्थापना का आयोजन किया था। वहां पर हमारे सभी जो साथी सभासद थे, हमारे कुछ ओल्ड टाइमर थे, वो सभी लोग वहां पर आके सेवा देने लगे। हम पीआई वर्क किए, हमने घर घर में जाके जो पॉम्पलेट है, एक का पॉम्पलेट हमने वहां पे एक पॉम्पलेट बांटे। और वहां पे जब वो जन जागरण हुआ तो वहां पे काफी संख्या में लोग आए। और उसके बाद मित्रों वहां पे सुचारू रूप से मीटिंगें चालू हुई। शुरुआत के समय में काफी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन फिर बीच में ये जो कोविड नाम का जो पेंडेमिक आया तो उस समय वो मीटिंगें बंद हुई। लेकिन उस समय मैं सिर्फ लगभग यानी 9-10 महीने का मेरा सोब्राइटी था, 10-11 महीने का था। उस समय मैं फोन कॉल से उनके टच में था, सभी लोगों के टच में था। कई ऐसे मौके भी आए मित्रों, मैं बताना भी चाहूंगा कि ये जब मैं काम कर रहा था, नए नए सभासद बताया गया है अल्कोहलिक एनोनिमस में कि साथ में नहीं रहना। लेकिन नएपन में अगर कोई बंदा अगर अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग पे काम कर रहा है, वो अच्छा सोबर है, अगर वो उसका अच्छा रिकवरी है, तो मुझे एक साथी सभासद की जरूरत है। उसके लिए लेंथ ऑफ सोब्राइटी मेरे लिए मायने नहीं रखती थी। मैं उनके साथ रहने लगा, मैं मीटिंगें करने लगा, उनको फॉलो देने लगा, या फिर अन्य जो मेरे ओल्ड टाइमर थे उनसे भी मैं बातें करने लगा। कई बार मुझे बहुत ही सारे ऐसे स्ट्रगलिंग लाइफ आई थी जिंदगी में। बहुत सारे सभासदों ने मुझे बोला था कि ये किसी की सुनता नहीं, ये अपनी ये लगाता है। लेकिन मित्रों मैं जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम पे चलने का काम करता था। ये मैं ऐसा कोई डायमेंशन नहीं दिया है, एक का जो प्रोग्राम दिया था टोटली पूरा इंडिपेंडेंट दिया था, एक स्वतंत्र था मेरे लिए। सिर्फ मुझे करना क्या था, रिग्रेस ऑनेस्टली मुझे वो शराब का जहरीला घूट नहीं पीना था। तो मित्रों ये सब चीजें करने की वजह से मुझे मेरी जिंदगी में आनंद होने लगा। लेकिन एक ऐसा समय आया दोस्तों कि मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की जो मीटिंग है वो कंटाड़ने लग गई थी। एक सोच बन गई थी मेरी अब, अरे यार रोज 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 एक ही चीज डिसीज बीमारी अनुभव शेयर होते हैं।
तो मैंने इस बारे में 2-3 जो सभासद थे उनके साथ बात भी किया, तो उन्होंने उत्तर मुझे दिया कि भाई शराब तो रोज ही पिया करता था, तो आज तुझे सुनने में क्या दिक्कत है। ये उन्होंने बातें जो बोली, मैं हमेशा मीटिंग को जुड़ा रहा, कभी मैंने मीटिंग मिस नहीं किया। लेकिन एक दिन जब मैं मैसेज कैरिंग करने के लिए निकला, खुद मैसेज कैरिंग करने के लिए निकला मित्रों, तो उस समय दोस्तों मेरा जो अतीत था वो मेरे सामने आया। मैं ऐसे 2-3 ऐसे कई मौके हैं जहां पर मैं मैसेज कैरिंग करने के लिए कई दफा अपने सीनियर साथी के साथ गया, कई दफा तो मित्रों मैं अकेला भी गया। जब मेरा सोब्रिटी थोड़ा 1.5 साल का था तो मैं अकेला भी मैसेज कैरिंग किया करता था। तब जब मैं मैसेज कैरिंग करने गया तो कहीं ना कहीं मुझे वो पीड़ा, वो जो तकलीफ, वो जो परिवार था, उनकी तकलीफें मुझे दिखने लगी। और मैं ये अपने आप को रियलाइज करने लगा कि यार उमेश, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले तू भी इसी तरह का था। और उस समय मित्रों उस सभासद के परिवार में मुझे मेरा परिवार दिखने लगा, उस सभासद के इसमें मेरा अपना शराबियतपन दिखने लगा। मैंने अपनी तरफ से जो भी कुछ कोशिश किया, बहुत जगह मैंने कोशिश किया मित्रों, और कई जगह से ऐसे सकारात्मक चीजें सामने आई। कुछ मेंबर मीटिंग के लिए जुड़े, और जैसे जैसे वो लोग दारू से दूर रहने लगे तो एक अलग ही तरह का ये जो खुशी का मित्रों यानी इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर पाता था। उन लोगों के ग्रेटिट्यूड हुए अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद। तो उस दिन मुझे सही मायने में ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम था, जो हमारा जो 12वां कदम था, वो 12वां कदम मुझे मित्रों याद आया कि हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है, खुद शराब से दूर रहकर एक उपयोगी जीवन जीना, और जो इस संसार में शराब की समस्या झेल रहे हैं, जिनके परिवार तबाह हो रहे हैं, कई लोग, कई पति, कई बच्चे ऐसे तड़प तड़प के मर रहे हैं, उन लोगों की मदद करना। तो ये चीजें दोस्तों मुझे समझ में आई। धीरे धीरे दोस्तों मैं इन चीजों की तरफ ध्यान देना चालू किया, और मीटिंग में लाने का सभासदों में उनको जो मुझे प्यार मिला था, जो पॉसिटॉन का जो प्रोग्राम दिया गया था, वो पॉसिटॉन का प्रोग्राम मैं करने लगा। कई ऐसे दफा आए थे जहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स भी आए थे, सभासदों ने बोला था अकेला नहीं जाना। लेकिन मित्रों कई ऐसे बहुत मौके आए कि किसी साथी का साथ नहीं मिला, तो मुझे वहां पर जाना पड़ा, क्योंकि मेरा प्राइमरी पर्पज क्या था, टू फर्स्ट रीच द सफरिंग अल्कोहलिक पर्सन, उसके पास सबसे पहले पहुंचना। और धीरे धीरे जब नए बंदे आते रहे अल्कोहलिक एनोनिमस में, तो एक नया वातावरण अल्कोहलिक एनोनिमस में तैयार होने लगा। धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ने लगी, और नए नए अनुभव, नए सभासदों के अनुभव के माध्यम से मेरे अंदर एक अच्छी रिकवरी होने लगी। एक अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में नयापन आने लगा, और उस समय मुझे समझ में आया कि अगर हम बढ़ेंगे नहीं, हमारी अगर संख्या नहीं बढ़ती, तो हम यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो वो जो चीजें थी वो मुझे आकर्षित करने लगी। इफ आवर मेंबर डू नॉट इंक्रीज वी विल फिनिश, वी विल डाई। ये जो डॉक्टर बॉब ने जो बोला था, वो चीजें मुझे याद आ गई मित्रों। तो लिटरेचर पढ़ना चालू किया। लिटरेचर पढ़ना ये भी एक अपने आप में एक सेवा है मित्रों। तो सेवा के प्रति जो मेरा भाव है, जब मैं पढ़ा 1935 को, जब अपने डॉक्टर बॉब अल्कोहलिक एनोनिमस में आए थे, वो 15 साल सोबर रहे। एक सर्जन आदमी, एक अच्छा रेपुटेड डॉक्टर, जो 15 साल सोबर रह के उसने 5000 व्यक्तियों को ये 12वें कदम के तहत, यानी उसने ये सफरिंग अल्कोहलिक तक वो पहुंचा था। तो मेरे जैसा आदमी, मुझे
उन पीड़ित व्यक्ति की तरफ पहले पहुंचना है, ये मुझे मेरी पहली प्राथमिकता है। ये मुझे धीरे धीरे समझ में आया। सर्विस का जो मेन जो प्राइमरी पर्पज जो था वो मेरे समझ में आया। तो उसके तहत कुछ ग्रुप में मेरी जिम्मेदारी जो थी, जैसे कि सेवा देना, कोई भी प्रोग्राम होता है, फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना, शेयरर को चूज करना, ये सब चीजों की तरफ मैं ध्यान देने लगा, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने लगा। तो उसका परिणाम जो था वो काफी अच्छा होने लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला। नए नए सभासदों से, जो ओल्ड टाइमर आते थे, उनकी सहायता से, और फिर जो समूह की कुछ जिम्मेदारी जो कमेटी रहती है, जैसे कि एज ए चेयरमैन हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ट्रेजरर हो गया, तो जब ये बातें निकली तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि अभी ये जिम्मेदारी हमें अभी लेनी चाहिए। एक अंतरात्मा से आवाज आई मित्रों, और मैंने वो जो जिम्मेदारी थी चेयरमैन की मेरे समूह की, वो लेने के पहले क्या मैं इसके काबिल हूँ क्या, मैंने पहले बहुत विचार विमर्श किया। ऐसा नहीं कि जो मुझे पद मेरे ऊपर जो दे रहे, बर्डन प्रेशराइज कर रहे, वो मुझे लेना चाहिए। मैंने सबसे पहले अपने आप को पूछा कि उमेश, क्या तू ये पद लेने के लायक है क्या? तो इस बारे में मित्रों मैंने, जो मुझे अच्छे ओल्ड टाइमर जो थे, जो जानते थे, पहचानते थे, जिनको मेरे रिकवरी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा था, उन लोगों से मैंने बात किया कि समूह में इस तरह की जवाबदारी मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उन सभी साथियों ने मुझे कहा कि उमेश, तो जिस जवाबदारी की बात कर रहा है, ग्रुप का चेयरमैन, ये एक प्रमोटेड पोस्टिंग है। इससे बड़ी अल्कोहलिक एनोनिमस में एक भी सर्विस नहीं है। इसके सामने जीएसओ का चेयरमैन, डेलीगेट, ट्रस्टी, ये सभी के सभी पद धरे रह गए, क्योंकि जो ग्रुप का चेयरमैन होता है उसे ग्रुप में जो रिकवरी का 12 कदमों का जो कार्यक्रम है, सही मायने में ग्रुप के सामने प्रेजेंट करने के लिए मिलता है। साथ ही साथ जो नए नए सभासद आते हैं, उन नए नए सभासदों का उत्साह बढ़ाना, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। यानी जो ग्रुप का चेयरमैन होता है, उसे ज्यादा से ज्यादा जो मध्य पीड़ित जो बांधव है, जो सफरिंग अल्कोहलिक लोग है, जो पीड़ाएं तकलीफें सहन करते हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा मिलने का मौका मिलता है। तो मित्रों, ये जिम्मेदारी मैं निभाता चला गया। काफी कुछ ऐसी उसमें भी कठिनाई आई, लेकिन हमेशा कहा गया था, नो पेन नो गेन, कष्ट सिवाय फल नहीं। आपको ये पीड़ाएं, ये दर्द, ये तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। जब तक आप ये दर्द पीड़ाएं आप नहीं झेलते, तब तक आपके अंदर आध्यात्मिक बदल नहीं होगा। ये मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया। इन सब चीजों की तरफ मैं मित्रों ध्यान देने लगा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जैसे जैसे मैं सर्विस देने लगा, तो कुछ ऐसी भी चीजें थी जिसकी तरफ मुझे ध्यान देने की काफी जरूरत थी। जैसे कि किसी साथी सभासद को मेरी सलाह से नुकसान न हो, ये भी चीज ध्यान देना था। किसी ग्रुप का भी मेरे वजह से कोई नुकसान ना हो, इन चीजों की तरफ भी ध्यान देना था। या फिर सेवा करते समय बड़प्पन की भावना मुझ में नहीं आनी चाहिए। अगर मैं किसी सफरिंग अल्कोहलिक को सेवा दे रहा हूं या कोई सुझाव दे रहा हूं, तो किसी अन्य सभासद को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। मेरे अंदर जो बड़प्पन की भावना है कि मैं ही सर्विस दे रहा हूं, बाकी लोग नहीं दे रहे, ये इस तरफ मुझे ध्यान नहीं देना है। तो और अन्य ऐसी बहुत सारी कुछ चीजें थी। ए में आने के बाद अब सोबर हूं, इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम ही ऐसा है जो पहले दिन से कंटिन्यूअसली काम करता है, जो रिगरस ऑनेस्ट रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक ऐसा स्टेज आता है कि मैं अब सोबर हूं, सोबर रह सकता हूं, कुछ कम मीटिंग किया तो क्या होता है, चल जाएगा।
अब मुझे थोड़ा पर्सनल रिकवरी की तरफ भी ध्यान देना है, मुझे अपना दुकान संभालना है, मुझे अपना जॉब देखना है, परिवार के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। ये ऐसी ऐसी सोच आती है, लेकिन इस तरह की जो भावना रहती है उससे मेरी ग्रुप का भी नुकसान हो सकता है। तो मुझे ऐसी भावना को अपने अंदर पनपते नहीं देना है, क्योंकि जब मैं एक सभासद होता हूँ, एक अच्छी लाइफ जीता हूँ, तो उस समय मेरे साथी सभासद मेरा अनुकरण करते हैं कि ये मीटिंगों में किस तरह से आता है, इसका रिकवरी कैसा है, ये समय पे आता है क्या नहीं आता, इसके न्यू कमर के साथ जो रिलेशन है वो कैसे है, पुराने सभासद के साथ इसका जो वातावरण है वो किस तरह है। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें उन लोगों में आती है। तो मित्रों, जब मैं ग्रुप में सर्विस में जब इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मेरा सभासद होने के नाते ग्रुप में, आंतर समूहों में हमेशा एक चीजों की तरफ ध्यान रखना है कि मेरे साथी सभासद का, मेरे होम ग्रुप का या आंतर समूह जो भी है, इनका हमेशा सार्वभौमिक कल्याण होना चाहिए। इनका मेरे हाथ से कोई भी यानी ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए, या मेरे कोई भी कदम ये नकारात्मक सोच की तरफ नहीं जानी चाहिए। सेवा देते समय मुझे एक ट्रस्टेड सर्वेंट की तरह काम करना है। मैं सिर्फ एक विश्वासु सेवक हूँ जो मेरे सभासद अपने ग्रुप काउंसिलर्स के माध्यम से जो भी सही निर्णय होता है वही मैं अमल में लाने का काम करूँ। हाँ, और जो मुझे यहाँ पे आके कोई अपना अधिकार नहीं लगाना है, अधिराज्य जो है सभासदों पे या अन्य समूहों पे नहीं लादना है। तो इन चीजों की तरफ भी मुझे ध्यान देना है। और हमेशा एक चीज कहा गया है कि मुझे कोई सी भी लालसा बगैर अल्कोहलिक एनोनिमस में काम करना है। जैसे मुझे पद प्रतिष्ठा की जो लालसा बताया गया है वो उसके पीछे नहीं दौड़ना है मित्रों। पर अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में अच्छा काम करूंगा तो मुझे पद और जो प्रतिष्ठा जो है वो अपने आप ही मेरे पीछे आएगी मित्रों। तो सबसे पहले मुझे अपने होम ग्रुप में एक बेस लेवल पे काम करना है, अंतर समूह में काम करना है, और किसी भी इन चीजों का विपरीत परिणाम ना हो इस तरफ मुझे ध्यान देना है। अगर कहीं ना कहीं मेरा ओल्ड टाइमर भी अगर कोई गलत राय दे रहा है जिससे मेरे समूह का या अन्य समूह का अगर नुकसान हो रहा है, तो मित्रों इन चीजों की तरफ भी मुझे ध्यान आकर्षित करना है। उन चीजों को मेरे साथी सभासदों को बताना है कि हमें किस तरह के निर्णय लेना है, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में जो यहाँ पे इक्वल राइट दिया गया है सभी को, सिमिलर अपॉर्चुनिटी है सभी साथियों को, यहाँ पे कोई ऐसा सीनियर जूनियर ऐसा कोई है ही नहीं। तो मुझे उन सभी के निर्णयों का स्वागत करना है, या अपना निर्णय जो है, जो मुझे जो सद्विवेक जो निर्णय है मेरे अंदर जो ईश्वर ने मुझे दिया है वही मुझे देना है। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करना है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस में से बहुत ही साथी सभासद होते हैं जो अपने जॉब की वजह से या कोई माइग्रेटेड रहते हैं जिन्हें दूर जाना पड़ता है, तो सही समय नहीं दे पाते। तो जिन लोगों के पास अल्कोहलिक एनोनिमस में टैलेंट है तो उन्हें अपना टैलेंट इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में, जो डेकोरेशन लगाने में, या किसी भी। और कुछ ऐसे साथी है जिनके पास टाइम है तो उसको एक ही मीटिंगों में टाइम देना चाहिए। जो नीचे जो हमारी सुपर मीटिंग होती है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। जिस तरह से मेरे ऊपर पहली बार जब मैं आया था मेरे पीठ पर हाथ थपथपाया गया, प्यार दिया गया, तो ये प्यार सभी की तरफ एक इक्वली, इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो मेंबर कहाँ से बिलोंग करता है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके पास मैं पहले जाऊंगा। अल्कोहलिक एनोनिमस ये हमें नहीं सिखाता। अल्कोहलिक एनोनिमस हमें जो इक्वल जो दिया है, हमारे लिए हर अल्कोहलिक जो है हमारा भाई है, चाहे वो ऊपर हो या कोई नीचे हो। तो मुझे ये चीजों नहीं देखना है कि वो अच्छा है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये ऑटो वाला है, रिक्शे वाला है। अरे भाई लोगों, उन लोगों की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, जो यहाँ पर आए, जो जिनकी शराब रुकी या जिनकी नहीं रुकी, वो आगे जाके जो मरे भी है या कठिनाई झेल रहे हैं, तो ये उन लोगों ने मुझे मेरा आईना दिखाया।
और एक चीज ये है, अगर इन सब होने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिलता तो कम से कम एटलीस्ट मैं जो एक राशि, हमारा जो किटी बॉक्स है, वो किटी बॉक्स में मुझे वो अमाउंट डालना है, ताकि मैं अगर शारीरिक रूप से अगर कुछ काम नहीं कर सकता या मीटिंगों में नहीं आ सकता तो एटलीस्ट मैं इतना तो कर सकता हूँ कि एक राशि डाल के उस राशि सफरिंग अल्कोहलिक को मदद करने के लिए पहुंच जाए, जिससे एक का साहित्य निकले, एक ब्राउजर पॉम्पलेट कैरिंग द मैसेज हो। जैसे कि अभी ये ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, ऑनलाइन मीटिंग का भी कुछ चार्जेस आता है, हमेशा वहां पे फोन पे के बारे में आता है, गूगल पे के बारे में आता है। तो एक सभासद होने के नाते ये मुझे मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे देना जरूरी है। ये सब चीजें मित्रों, ये एक सेवा का एक लघु रूप है, लेकिन इससे जो परिणाम आता है, रिजल्ट जो आता है, ये रिजल्ट बहुत ही बड़ा आता है मित्रों। तो ज्यादा से ज्यादा मैं सर्विस में रहने का कोशिश करता हूँ, किसी भी पद की लालसा नहीं करता, और मेरी तरफ से किसी का, हमें हमेशा बोलूंगा कि मेरे तरफ से किसी का नुकसान ना हो, ऐसे ही मुझे रहना है और ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करना है। तो मेरे जो अनुभव थे मैंने आप सभी के सामने रखा, और किसी को मेरे शेयरिंग से अगर तकलीफ हुई होगी तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नागपुर फेलोशिप, रामटेक, मधुसूदन एंड रायपुर फेलोशिप। थैंक यू ऑल ऑफ यू।